भारत के इतिहास में दिल्ली का कथित शराब घोटाला पहला ऐसा मुकदमा होगा, पहला ऐसा केस होगा जिसमें पिछले 2 सालों से लगातार जांच चल रही है। हजारों रेड हो चुकी हैं, पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक हजारों रेड हो चुकी है, लेकिन एक चवन्नी तक की रिकवरी नहीं हुई है। कोई एक ठोस सबूत तक अब तक ईडी को नहीं मिला है। फिर भी आप देख रहे हैं कैसे आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को लगातार जेल में भेजा जा रहा है, सबूत कोई नहीं है। ये जो ईडी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है पिछले 2 सालों से, उसका एकमात्र आधार है। उसका आधार है कि कुछ लोग जिनको पहले आरोपी बनाया गया था और वो फिर सरकारी गवाह मतलब गवर्नमेंट अप्रूवर्स बन गए थे, उनके स्टेटमेंट्स के आधार पर यह पूरा केस खड़ा हुआ है। मैं वापस दोहरा दूं, ये एकमात्र केस है इतिहास में जिसमें हजारों रेड के बाद कोई ठोस सबूत नहीं, एक चवन्नी की रिकवरी नहीं, लेकिन केवल और केवल सरकारी गवाहों के स्टेटमेंट के आधार पर यह पूरा एक महल बनाया गया है, झूठों का पुलिंदा बनाया गया है। अब यह हमें समझना होगा कि इन स्टेटमेंट्स के पीछे कितनी सच्चाई है। आप सब जानते हैं कि पिछले साल कई ऐसे गवाह, कई ऐसे आरोपी कोर्ट जाकर उन्होंने कहा कि ईडी ने हम पे डराकर धमकाकर नकली बयान पे साइन करवाया है। एक गवाह ने क्या कहा? एक गवाह ने कहा कि मुझे इतनी जोरों से कान के नीचे थप्पड़ मारा कि मेरे कान के पर्दे फट गए, मुझे आज सुनाई नहीं दे रहा। यह हम नहीं कह रहे हैं, एक गवाह ने कोर्ट में जाकर एक साइंड स्टेटमेंट दिया है, रिटन स्टेटमेंट दिया है। दूसरे एक गवाह ने भी ऐसा ही कुछ कहा कि अगर आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं के नाम नहीं लोगे तो हम देखेंगे तुम्हारी बेटी कॉलेज कैसे जाती है। ये शब्द इस गवाह ने साइंड स्टेटमेंट में कोर्ट के सामने रखा। तीसरे एक गवाह ने क्या कहा कि मेरी बीवी को, मुझे तो अरेस्ट किया ही, मेरी बीवी को भी अरेस्ट किया, उसे भी डराया धमकाया गया और उसके कारण मुझे एक नकली बयान पर साइन करने पे मजबूर किया गया। ये सारे तथ्य इन गवाहों ने साइंड स्टेटमेंट के द्वारा कोर्ट के समक्ष रखे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस हिसाब से ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है। 2 साल बीत गए हैं, कोई ठोस सबूत नहीं मिल रहा, इसलिए क्या करते हैं, स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट लिखवाते हैं और ये पूरा केस हम बनाते हैं। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर, जिससे आगे समझ आएगा कि आज जो खुलासा आम आदमी पार्टी कर रही है वो क्यों इतना अहम हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिसंबर 2020 परमवीर सिंह सैनी वर्सेस बलजीत सिंह एंड अदर्स, ये रहा ये ऑर्डर। परमवीर सिंह सैनी वर्सेस बलजीत सिंह एंड अदर्स के मुकदमे में एक ऐतिहासिक ऑर्डर पारित किया। ये ऑर्डर में क्या लिखा है? पैरा 17 इस ऑर्डर का साफ कहता है कि कोई भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हो देश में, उसे अपने इंटेरोगेशन का ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग इसको स्टोर करके रखना है, सलामत रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि कई ऐसे केसेस आ रहे हैं जहां पर डराकर धमकाकर आप विटनेसेस से बयान ले रहे हो। ये केवल एक एजेंसी की बात नहीं करी थी, देश के तमाम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का नाम इसमें लिखा गया था, बल्कि पैरा नंबर 19 में ईडी का नाम साफ रूप में लिखा गया था कि इस ऑर्डर से ईडी को भी इसका पालन करना होगा। पालन क्यों करना होगा? क्योंकि मैंने कहा कि कई विटनेसेस इससे पहले भी, केवल दिल्ली के शराब घोटाले की बात नहीं हो रही है, उससे पहले भी कई बार ऐसा होता है कि इंटेरोगेशन के टाइम पे फिजिकल अब्यूज किया जाता है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया जाता है। तो इस ऐतिहासिक कोर्ट के ऑर्डर ने आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत लिखा है कि इसमें फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के तहत हर एक अक्यूज्ड या विटनेस जिसको इंटेरोगेशन के तहत बुलाया जाता है, उसका यह हक है कि उससे सीधी बात हो, इसको डरा धमका के कोई स्टेटमेंट ना लिया जाए। यह है 2 दिसंबर 2020 का ऑर्डर। आप सब जानते हैं
सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जब आता है तो वो तुरंत देश पे लागू हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली का कथित शराब घोटाले की जांच शुरू होती है 2022 मिड में या शुरुआत में शुरू होती है। 19 जुलाई 2023, ये दूसरी डेट आप नोट कर लीजिए, 19 जुलाई 2023 में भी सेम ऑर्डर, सिमिलर ऑर्डर दिल्ली के घोटाले, शराब घोटाले में जस्टिस M.K. नागपाल, जो स्पेशल कोर्ट है ईडी के मैटर्स के लिए, वो एक डायरेक्शन जारी करते हैं, क्योंकि एक अक्यूज्ड कहते हैं कि मुझे अपनी जो भी इंटरोगेशन हुई थी मुझे उसकी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग दीजिए, ये मेरा राइट है। क्यों राइट है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये राइट हर एक इंटरोगेशन के लिए अक्यूज को दिया हुआ है। तो ये साफ ऑर्डर, दूसरा ऑर्डर इसी मैटर में राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज पारित करते हैं। सीसीटीवी फुटेज जिसमें साफ लिखा है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में कि ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग रखना मैंडेटरी है, कोई ऑप्शनल नहीं है। और किसका हवाला देते हुए कहा? आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का हवाला देते हुए कहा कि ये हम कई बार देखते आए हैं कि पुलिस डराकर धमकाकर कुछ भी उल्टे सीधे बयान निकाल दिए, तो ये हरगिज मंजूर नहीं है, किसी भी लोकतंत्र में ये मंजूर नहीं है। तो वाजिब है कि ईडी इसके दायरे में आता है, ईडी को उसका पालन करना चाहिए। अब आ जाते हैं पिछले हफ्ते 3 फरवरी को यह बात एक अक्यूज ने कोर्ट में रखी कि जज साहब, मेरे साथ जब एक सरकारी गवाह का कन्फ्रंटेशन कराया गया, जो बातचीत हुई, उसमें जो बातचीत हुई वो एक जगह पे है, लेकिन इसके बाद जो रिटन स्टेटमेंट आया उस कन्फ्रंटेशन का वो कुछ और ही कहता है। जो रिटन स्टेटमेंट है कन्फ्रंटेशन का और जो वाकई में बातचीत हुई उसका कोई तालमेल नहीं है। और इसीलिए मैंने सीसीटीवी फुटेज मंगवाया ईडी के थ्रू, लेकिन ईडी ने जो सीसीटीवी फुटेज अक्यूज को और कोर्ट को जमा किया उसमें आप चौंक जाएंगे। चौंक क्यों जाएंगे? क्योंकि ईडी ने केवल वीडियो फुटेज सबमिट किया, ऑडियो फुटेज पूरी तरह से गायब है, मिटा दिया गया है। यह बात जब 3 फरवरी पिछले हफ्ते कोर्ट के समक्ष आई तो कोर्ट के जज ने भी ईडी के वकीलों को खूब फटकार लगाई और कहा है कि 7 फरवरी मतलब कल इसके ऊपर ईडी अपना पूरा पक्ष कोर्ट के समक्ष रखे। दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने कुछ बहुत ही रिलायबल सोर्सेस के थ्रू ये जाना है कि ये एकमात्र इंसिडेंट नहीं है। ये एकमात्र इंसिडेंट नहीं है जहां पर ईडी ने विटनेसेस से इंटेरोगेशन तो किया है, गवाहों और विटनेसेस या आरोपियों के साथ कन्फ्रंटेशन तो हुआ है, लेकिन इसका ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं रखा है। मतलब अब ये ईडी ही बता सकता है कि एक केस जिसमें 500 से ज्यादा विटनेसेस, अब तो गिनती भी हम भूल गए कि कितने लोगों को बुलाया जा चुका है, ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जिसमें विटनेसेस बाद में कोर्ट में जाके कह रहे कि नहीं, तो डरा धमकाकर हमसे लिया गया है। तो ईडी ही बता सकता है कि आपने कितने स्टेटमेंट्स का ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग रखा है, कितने स्टेटमेंट्स का मिटा दिया है। लेकिन ये जो घटना कोर्ट के समक्ष, ये हमारा दावा नहीं है, ये हम नहीं कह रहे हैं, हम कोर्ट में जो चीजें घटी और जो एक अक्यूज कह रहे हैं कि मेरे साथ जो इंटरोगेशन हुआ और फाइनली रिकॉर्डिंग में जो कुछ नहीं और जो स्टेटमेंट था उसमें जमीन आसमान का अंतर है, वो चौंकाने वाला है। और ये इसलिए चौंकाने वाला है क्योंकि शुरुआत से हम कहते आए हैं कि दिल्ली का कथित शराब घोटाला पूरी तरह से एक फर्जी मुकदमा है। ना चवन्नी की रिकवरी हुई है, ना एक ठोस सबूत मिला है, और अब जो निकल के आ रहा है कि जो रिटन स्टेटमेंट्स गवाहों ने दिए हैं, सरकारी गवाहों ने दिए हैं, आरोपियों ने दिए, इसका भी कोई आधार नहीं है। इसमें कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग से आप इसको सब्सटैंशिएट नहीं कर पाओगे। मतलब पूरी तरह से ये केवल और केवल एक पॉलिटिकल वेंडेटा था, है और जारी है। केवल और केवल इसका एक मात्र मकसद है कि कैसे भी करके आम आदमी पार्टी को खत्म करो, अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर डालो, आम आदमी पार्टी के सारे लीडर्स को जेल के अंदर डालो। अंत में मैं ईडी से और आम आदमी पार्टी ईडी से केवल 2 सवाल पूछना चाहेगी।
कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो 2 दिसंबर 2020 का ऑर्डर जो तुरंत लागू होता है, देश के ऊपर लागू होता है, किसने आपको अधिकार दिया कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को आप नहीं मान रहे हैं? किसके दबाव में आकर आपने ये फैसला किया कि सुप्रीम कोर्ट के 2 दिसंबर 2020 के ऑर्डर को आप नहीं मानोगे? जो ऑर्डर देश के हर पुलिस सिस्टम के ऊपर लागू है, सीबीआई के ऊपर लागू है, ईडी के ऊपर लागू है, तमाम ऐसी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हैं, इन सब के ऊपर लागू है। ईडी ने ये कैसे डिसाइड किया कि हम इसका उल्लंघन करेंगे? दूसरा, आप खुद बताएं कि आपने इतने सारे ऑडियो रिकॉर्डिंग गायब क्यों किए? किसके कहने पे किए? किसके दबाव पे किए? थैंक यू। आपने कहा कि आपके सूत्र ये बता रहे हैं कि ऑडियो रिकॉर्ड नहीं किया गया। आप ये कह रहे हैं कि जानबूझ के नहीं किया गया या रिकॉर्ड नहीं किया गया? ये थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए, क्या कह रहे हैं आपके सूत्र? हमें सूत्र बता रहे हैं कि ये गायब किया गया है। सर, ईडी ने एक प्रेस रिलीज जारी करके कहा है, बकायदा ईडी ने ये कहा है कि बिल्कुल गलत है, मैलिशियस आरोप लगा रहे हैं आप, और जो भी अगर जिस तरीके बयान दे जाएंगे तो वो कार्रवाई पर भी सोचें। क्या ईडी ने ऑफिशियल स्टेटमेंट अपने लेटर हेड पे कोई दिया है? क्या ईडी ने कोई आधिकारिक बयान? नहीं। इसमें ये समझने वाली बात है, और मैं सारे मीडिया को चौकन्ना कर दूं, ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। मुद्दा आम आदमी पार्टी का नहीं है, मुद्दा है सुप्रीम कोर्ट की भी अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे, देश की सबसे बड़ी और ताकतवर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी होने के बावजूद, तो देश में बचेगा क्या? अगर ईडी कोई बयान जारी करता है, मैं मीडिया से कह दूं कि अनलेस एंड अनटिल ये अपने एक साइंड ऑफिशियल लेटर हेड में जारी नहीं होता है, इसको आपको गैरअंदाज करना चाहिए। ये मुझे लग रहा है कि ये प्लांटेड न्यूज है, और अगर कोई ऐसा कह भी रहा है कि हमारे पास, मेरे ख्याल से मैंने भी देखा कहीं पे चल रहा था कि हमारे पास ये टेक्नोलॉजी आई दिसंबर 2023 में, कुछ ऐसा ही कह रहे हैं। मेरे ख्याल से आज देश का बच्चा बच्चा हंसेगा ईडी के ऊपर। सीसीटीवी टेक्नोलॉजी, जिसमें ऑडियो वीडियो की टेक्नोलॉजी 1 दशक पहले आ गई थी देश में, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी भी अकल नहीं थी कि दिसंबर 2020 में ये ऑर्डर पारित कर दिया? देश के सारे लोगों ने इसको इंप्लीमेंट भी कर दिया, लेकिन ईडी कहती कि नहीं साहब, हमें बस 2 महीने पहले ये टेक्नोलॉजी मिली। किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप? ईडी अपना जो भी स्टैंस है, ये मैटर सब जुडिस है। जैसे मैंने कहा कि इसका संज्ञान कोर्ट में ऑलरेडी लिया जा चुका है। जो भी स्टेटमेंट ईडी कोर्ट के समक्ष रखता है, उसका जवाब आम आदमी पार्टी कोर्ट में देगी। साथ ही इस मामले में वो ये भी कह रहे हैं कि हम जो बयान आपकी तरफ से दिए जा रहे हैं बार बार, उसके खिलाफ वो कोर्ट में जाएंगे, और उनका कहना है कि ये गलत बयानबाजी है। नहीं तो जाएं कोर्ट में। हम नहीं कह रहे हैं, जैसे मैंने कहा, ये कोर्ट के सामने ये घटना घटी है कि जो रिकॉर्डिंग, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग, ऑडियो और वीडियो के साथ, जो ये केवल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, जुलाई 2023 का ऑर्डर इसी मैटर में कथित शराब घोटाले का ही ऑर्डर है। अगर ईडी कहता है कि हमने ये दोनों ऑर्डर को नहीं माना है, तो फिर वो कोर्ट के सामने अपनी बात रखे, हम कोर्ट के सामने अपनी बात रखेंगे। लेकिन आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम पूरे देश को अवगत कराना चाह रहे हैं कि कैसे ईडी ने जितने भी कोर्ट केस के ऑर्डर है, इसको नजरअंदाज करते हुए रिटन स्टेटमेंट्स जितने भी इस केस में हुए हैं, दिल्ली के कथित शराब घोटाले में, आज इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। जो आपने गवाहों की बात की, माफ कीजिएगा, आपने गवाहों की बात की, क्या उनका कोई नाम भी है कि कौन ये गवाह है जो कोर्ट गए थे, जिनका आपने? नहीं, इसका रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा। ये तो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं, ये सारे लिखित ऑर्डर्स हैं। लेकिन जो गवाह, कई गवाहों ने जिन्होंने अपने स्टेटमेंट वापस भी लिए हैं, जिन्होंने कोर्ट में जाके कहा कि हमारे कान के पर्दे फाड़ दिए गए हैं, हमारी फैमिली को डराया धमकाया गया, ये सारे रिकॉर्ड्स पब्लिक डोमेन में हैं, और इसमें मुश्किल नहीं होगी आपको। देखिए, ये बड़ा हास्यास्पद अभी हो गया है कि जब आम आदमी पार्टी ईडी के ऊपर कुछ नई बात जनता के समक्ष रखना चाहती है। ये आपको पता है कि आज की जो प्रेस वार्ता की घोषणा कल शाम को हो गई थी। पूरे देश को पता था कि एक बड़ा खुलासा होने जाने वाला है। मेरे ख्याल से ये एक्सपेक्टेड था कि ईडी कोई तो रिएक्शन देगी। हमें उम्मीद थी कि ईडी फैक्ट्स, सिलसिलेवार फैक्ट्स रखेगी जनता के सामने। दुख है कि एक
प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक राजनीतिक पार्टी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो ईडी ने इसका रिस्पॉन्स इस तरीके से दिया कि उन्हीं के नेताओं के ऊपर रेड डाल दो। और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये दर्शाता है जो पिछले कई सालों से ये जो आंकड़ा आ रहा है कि 95% जितने भी केस ईडी कर रही है वो भाजपा के राजनीतिक विरोधियों के ऊपर कर रही है। और जो भी इनमें से कोई भी अगर करप्ट, जिनके ऊपर सीवियर एलिगेशंस लगे हैं, भाजपा में जुड़ जाता है तो उनके ऊपर रेडें होना बंद हो जाती है, उनको समन्स भेजना बंद हो जाता है, वॉशिंग मशीन से धुलकर ये एकदम साफ होके भाजपा में जुड़ जाते हैं। तो जितनी भी कार्यवाही आज सुबह से हो रही है आम आदमी पार्टी पे, कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि ईडी राजनीतिक दबाव में ये सारी कार्यवाही कर रही है। बिल्कुल करनी चाहिए। कई समय से दिल्ली की जब हेल्थ व्यवस्था की हम बात करते हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था की, दिल्ली सरकार खुद कोर्ट के अंदर जाके कहा है कि करंट हेल्थ सेक्रेटरी दिल्ली सरकार के साफ तौर पर मंत्री के आदेश मानने से मना कर रहे हैं। ये हमने कोर्ट के सामने कहा है। इतना ही नहीं, तमाम दिल्ली सरकार के जितने हॉस्पिटल में मंत्री जाते हैं, इंस्पेक्शन करने जाते हैं, सुबह 7 बजे पहुंच जाते हैं, 8 बजे पहुंच जाते हैं, हेल्थ सेक्रेटरी गायब होते हैं। ना आप ग्राउंड पे काम करते हो, ना आप मंत्री के आदेश पास करते हो। कहीं ना कहीं ये सवाल केवल ब्यूरोक्रेसी से नहीं, एलजी साहब से भी पूछना चाहिए कि बार बार मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने ये रिक्वेस्ट भेजी है कि इसको आप बदलिए, इसको ट्रांसफर कीजिए। क्यों इसको संरक्षण दिया जा रहा है ऐसे अफसरों को जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट की बात नहीं सुन रहे हैं? मतलब आप लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हो। थैंक यू।